हेलो दोस्तों, आज घुटनों में दर्द होने की समस्या बहुत बड़े स्तर पे पहुंच चुकी है और अध्ययन से पता चला है 2025 तक भारत के अंदर ये संख्या 6 करोड़ से कई गुना ऊपर पहुंच चुकी है और आने वाले समय में 2031 तक ये संख्या कई गुना और ज्यादा पहुंचने के संकेत हैं। और पहले घुटनों में दर्द होने की समस्या ओल्ड एज में हुआ करती थी और आज ये घुटनों में दर्द होने की समस्या यंग एज में हो रही है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसा साइंटिफिक प्रमाणित तरीका जो आपके घुटनों के जोड़ के बीच में साइनोवियल फ्लूइड को भर देगा, कार्टिलेज की रिपेयरिंग करा देगा, घुटने के दर्द से मुक्ति दिला देगा और आने वाले समय में नी रिप्लेसमेंट से भी बचा देगा। अगर आप ये रहस्य जानना चाहते हो, साइंटिफिक प्रमाणित तरीका, तो इस जानकारी को पाने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और आज इस जानकारी के बाद अगर आपने केवल 25% भी बात मान ली तो 100% ठीक हो जाएंगे, 50% बात मान ली तो 200% ठीक हो जाएंगे और कहीं आपने 100% मान ली तो आपके 500,000 गुना ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में एक अच्छा स्पोर्ट्समैन या आर्मी मैन, आपने देखा कितने स्ट्रांग होते हैं, उनकी कार्टिलेज, उनके जॉइंट बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको रहस्य पता चलेगा कि आपकी कार्टिलेज कैसे हेल्दी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे, आइएगा समझते हैं घुटने खराब होने के कारण क्या क्या है, आपका लाइफ स्टाइल, फिजिकल एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेदा नेचुरोपैथी के द्वारा आपके घुटनों को पूरी तरह से हेल्दी बनाया जा सकता है, बशर्ते आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस रूल्स को फॉलो करें। और दोस्तों, मैं अनिल कश्यप, हेल्थ एंड योगा कोच, पिछले 28 सालों से लाखों लोगों को मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जीने की जानकारी दे रहा हूं। और दोस्तों, हमारी एक 3 घंटे की वर्कशॉप और योगा क्लास चलता है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हेल्दी रहने में बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों, आर्थराइटिस कितने प्रकार की होती है, मैंने इसमें पूरी डिटेल नॉलेज दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आपको मदद मिलेगी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है उसका समाधान पाने के लिए। और दोस्तों, आर्थराइटिस होने के एक नहीं कई कारण होते हैं। कार्टिलेज घिसने के कारण, नी इंजरी यानी कि पैर में कभी भी घुटने में चोट लग गई उससे इंजरी हो जाती है, उसके कारण यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के कारण क्रिस्टल फंस जाते हैं, उससे असहनीय पेन होता है, या ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारा वीक हो जाता है, वो कार्टिलेज को खुद ब खुद नुकसान पहुंचाने लगता है, पैर को सही से उठा ना पाना, असहनीय पेन होना, इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है। और दोस्तों, हमारे ज्वाइंट कमजोर होने के कारण सबसे बड़ा ये भी होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी। मैंने डिटेल विटामिन डी के ऊपर एक वीडियो बनाई, इसको देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी से मुक्ति पाने के लिए। वेजिटेरियन है तब भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो हमारे घुटने का खराब होने का कारण ओवरवेट भी होता है, यानी कि जब वजन बढ़ जाता है तो हमारी उन्हीं कार्टिलेज पे बढ़ा हुआ वजन 3 गुना ज्यादा लोड डालता है। और दोस्तों, ज्यादा वजन बढ़ना भी कार्टिलेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और दोस्तों, जब मसल्स वीक हो जाती हैं तो उनका जो काम होता है सपोर्ट करना, यानी कि टोटल नी पे लोड ना पड़े, वो भी सपोर्ट करती है वजन को रोकने का, लेकिन जब वो वीक हो जाती तो बॉडी का सारा लोड घुटने में पड़ने लगता है, ये भी कारण होता है घुटने जल्दी खराब। और दोस्तों, अगला कारण होता है पुअर अलाइनमेंट, यानी कि बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो खड़े होने का तरीका क्या होता है, वो एक ही टांग पे ऐसे खड़े हो जाते हैं, यानी चलने से पहले ऊंची नीची जगह नहीं देखते हैं, कोई चीज उठाते हैं बॉडी टेढ़ी कर लेते हैं, बैठते हैं घंटों घंटों तो बैंड लग जाते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, तो फेफड़े झुक जाते हैं, तो बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ये भी रीजंस होते हैं घुटने जल्दी खराब होने के लिए। इसलिए अलाइनमेंट ठीक होना बहुत जरूरी। और एसिडिटी जब बॉडी में ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि बॉडी अल्कलाइन नहीं हो पाती है, तो हमारी बोन से कैल्शियम निकाल के चूसना शुरू कर देती है हमारी बॉडी और हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और जब हड्डियां कमजोर होती हैं, जो जॉइंट अपने आप कमजोर हो जाते हैं, मैंने अल्कलाइन और एसिडिटी पे एक वीडियो बनाई है, उसको देखिएगा, बहुत मदद मिलेगी कैसे आप बैलेंस बना के अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते। तो दोस्तों, यही कारण होते हैं जॉइंट में सूजन आना, वीकनेस हो जाना, कार्टिलेज डैमेज हो जाना और यंग एज में भी दर्द होना, परेशानी होना। और दोस्तों, ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, चलने फिरने में लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सेल्फ काम नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, आयुर्वेद के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल को सही कर ले तो आयुर्वेद के अंदर इतनी क्षमता होती है कि आपकी बॉडी को फिर से नया बनाया जा सकता है। और दोस्तों, हमने इसके पहले फेस में जाना ये प्रॉब्लम क्यों और कैसे होती है, अब हम जानते हैं इसके दूसरे फेस में। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा दें, अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर दें, तो उस समय मदद मिलती है पूरी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, और जो ये सभी बीमारियों को बचाने में बहुत ही मदद करता है। क्या करना है? एक्सरसाइज बढ़ानी है। और दोस्तों, एक्सरसाइज जब भी शुरू करनी है, सबसे पहले वार्म अप करनी है, उसके बाद कुर्सी पे जब आप जाएं, अगर घुटने कमजोर है तो पहले कुर्सी के सपोर्ट ले लीजिएगा, उससे पकड़ पकड़ के आप एक एक्सरसाइज कीजिएगा। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो आप सेल्फ कीजिएगा कुर्सी पे बैठने के लिए। फिर लेटने वाली एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग चलाइएगा, इससे आपकी मसल्स मजबूत होंगी, ज्वाइंट फ्री होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, ब्लड संचारण होगा, कार्टिलेज की रिपेयरिंग होगी और फ्लूइड बनेगा दोनों साइडों से,
दोनों पैरों के एक साथ साथ कीजिएगा, ये आपको बहुत मदद करेगा। उसके बाद में आप करेंगे पवन मुक्त आसन, इससे पूरे ज्वाइंट फ्लेक्सिबल होंगे, ब्लड का संचालन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा। लेटी लेटी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपने ज्वाइंट को मजबूत करने के लिए। एक एक पैर ऊपर नीचे चलाने, कम से कम 10-10 15-15 बार कीजिए। मैंने एक एक बार करके दिखाया है। साइड से चलाइएगा। लेट के ये वाला आसन है जब आप थोड़ी पे हाथ भी रख सकते हैं, मैंने सरलता से बताई कैसे आप करें, 1-1 लेग पे और 2-2 लेग पे। उसके बाद आप मरकट आसन कीजिएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी की बैकबोन कहीं से हट गई वो भी मजबूत होगी। उसके बाद में साइड और टर्न, आप पैर का गैप बना के कीजिएगा, आप 10-10 15-15 बार कीजिएगा। मैंने एक एक 2-2 बार करके दिखाया है, यह सरलता से दिखाया, ज्यादा हार्ड नहीं किया है। उसके बाद पैरों पे खड़े होकर पंजों से ऊपर उठना है आपको, इससे भी आपकी मसल्स मजबूत होगी। साइडों से पैर चलाइए, देखिए बहुत ही स्मूथली पैर चलाए, ज्यादा नहीं चलाएं। आप देखिएगा पैर लग ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है आपको, ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर ले जाना। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी मसल्स मजबूत होगी, घुटने फ्री होंगे, ब्लड संचालन अच्छा होगा, आपकी नी परमानेंट मजबूत होगी। आप ऊपर को खींच सकते हैं आराम से। अगर आप अकेले नहीं खींच सकते तो दीवार के सपोर्ट से भी आप ऐसे करके पैर हाथ लगा के दीवार पे उससे भी कर सकते हैं, राइट। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, नी मजबूत होने लगे, तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज कीजिएगा बगैर चेयर के। थोड़ी देर रुकने की कोशिश कीजिएगा, आपके नी मजबूत होगी, मसल्स मजबूत होगी तो परमानेंट सही होंगे। उसके बाद पैरों को आगे पीछे चलाइएगा, इससे आपके दोनों साइडों की मसल्स की एक्सरसाइज होगी, उस मसल के में ब्लड संचालन अच्छा होगा। उंगली चाहिए अगर दोनों पंजों को चलाइएगा। और ये घुटने चलाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नहीं हो रही कोई बात, इससे फ्लूइड बहुत तेजी से जनरेट होता है, नसें पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, ब्लड संचालन अच्छा होता है, कार्टिलेज की रिपेयरिंग होती है। और ये जब चलना शुरू हो जाती है, खूब ब्लड का फ्लो होता है, साइनोवियल फ्लूइड बन जाता है, इससे हीलिंग बहुत तेजी से होती है। घुटने अगर आप चलाते हैं, पैरों को आगे पीछे कीजिएगा, राइट। उसके बाद में आप टॉवल ले लीजिएगा। कुछ लोगों के घुटने घिस जाते हैं, घिसे हुए घुटने जो होते हैं ना आपस में टकराने लगते हैं, चिपकने, गैप कम हो जाता है, उस गैप को फिर से खोल सकते हैं। उसके बाद आप लाइफ स्टाइल के द्वारा, योगा एक्सरसाइज द्वारा, खान पान के द्वारा उनके अंदर फ्लूइड फिर से भर सकते हैं। आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, पेन होना कम हो जाएगा। अगर आपकी टॉवल ज्यादा मोटी हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। कम से कम नहीं तो 10-10 बार इसको कीजिएगा, इससे आपके घुटने का जो गैप कम हो चुका है ये फिर से भरेगा। उसके बाद टॉवल को नीचे रख लीजिएगा, ज्वाइंट के बीच में, और प्रेशर दीजिएगा। ऑक्सीजन भरना है, ऑक्सीजन लंग्स तक जाना चाहिए पूरा, भरने के बाद फिर प्रेशर देना है। उसके बाद ज्वाइंट में अगर गैप आ चुका है तो आप आधा किलो 1 किलो का वजन बांध के पैर कुर्सी पे चलाइएगा, इससे गैप आपका बनेगा। उसके बाद कीजिएगा भस्त्रिका। सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भस्त्रिका का बहुत बड़ा रोल होता है, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। आप आराम से कीजिएगा, पहले धीरे धीरे, उसके बाद हाथ ऊपर करके करिएगा। यानी कि कभी भी जब हाथ ऊपर इस तरीके से लेके जाए तो ध्यान रखना, जर्क नहीं मारना, झटके नहीं मारना जैसे कोई दर्द हो। इससे एक एक सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच जाता है, फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन भर जाती है। और जब ऑक्सीजन पूरा भर के पहुंचेगा तो आप हेल्दी होंगे। उसके बाद कपालभाति कीजिएगा, कम से कम 5 मिनट तक कीजिएगा, मैक्सिमम 15 मिनट तक कर सकते हैं। खाली पेट करना जरूरी है, हार्ट के पेशेंट को नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है, इससे डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। उसके बाद अनुलोम विलोम कीजिएगा। अनुलोम विलोम से क्या होता है, सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। अब आपने भस्त्रिका किया, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में बढ़ गया, कपालभाति किया, डाइजेशन अच्छा हो गया, अनुलोम विलोम किया, सारी ग्रंथियां खुल गई। और ग्रंथियां जब खुल गई तो एनर्जी फ्लो होने लगेगी, बहुत बड़ी मदद मिलेगी आपको अपनी नी पेन को कम से कम समय में रिकवरी करने। जब दोस्तों फेफड़ों के अंदर हवा तेजी से भरेगी और ये ऑक्सीजन बॉडी के पास ठीक से पहुंचा पाएंगे तो आप अपने आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों क्या हमें मेडिकल पे ही सारी दवाइयां, एंटीऑक्सीडेंट, सारी चीजें मिलती है? नहीं, हमारी किचन में मिलती है। एक ऐसी होम रेमेडी है जो परमानेंट रोज आप खाना खाते हैं आपकी थाली में होना चाहिए। क्या करना है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेशन, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एलर्जिनिन, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर और वाटर का बैलेंस बनाना सीख जाएं तो आपके ज्वाइंट और ब्लड के नसों के अंदर की स्वेलिंग अपने आप निकलना शुरू हो जाएगी। ब्लड वेन्स आपकी चौड़ी हो जाएगी, जिससे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होने लगेगा, स्मूथली हार्ट काम करने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होने लगेगा। लीवर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब फैट को बाहर निकाल के फेंक देंगे और आपका कार्टिलेज को डैमेज करने वाले जितने भी चीजें हैं उसमें मदद करता है। और ये रेमेडी आपके कार्टिलेज को इतना हेल्दी बना देती है अभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि नी पेन होता क्या है। और दोस्तों आप देखिएगा ये पतली सी जो एक नारियल के ऊपर एक लेयर है व्हाइट कलर की, जब घिस जाती तो पतली हो जाती है। छोटे बच्चों की शुरुआत यहीं से होती है, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आपकी नसों के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसी से सारा साइनोवियल फ्लूइड बनता है। ऐसे नारियल के अंदर जो वाटर होता है उसी से ये कार्टिलेज बनती है। तो ये कार्टिलेज गिरने के बाद भी इंजरी नहीं होती है, ये आकार में खूब मोटी हो जाती है, सॉकर की तरह काम करती है। कि किसी तरीके से हमारे जितने भी ज्वाइंट हैं, कान और नाक की तरह हर ज्वाइंट के बीच में एक मुलायम हड्डी होती है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर ही हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसको लोग ग्रीस भी कहते हैं। उसको बना के रखो, कार्टिलेज हेल्दी रहेगी, कभी बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर आप इससे कभी भी पीड़ित हो चुके हो, घुटने से परेशान हो चुके हो, तो आपको मालिश करनी है। क्या मेथड क्या है, इसकी रेमेडी बनानी कैसी है, मैंने भीमसेनी कपूर पे एक वीडियो बनाई भी है। आपको क्या करना है, आप कोई सा भी ऑयल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालिएगा, हल्दी का पाउडर मिले, कच्ची हल्दी मिले, जिंजर यानी कि अदरक मिले, अदरक का सोड वाला आपका जो पाउडर होता है वो मिले, अजवाइन भी डाल सकते हो। आपको तुरंत लगानी है तो आपने उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद ठंडा करने के बाद उससे मसाज कीजिएगा। अगर आप इसको और
अच्छा बनाना चाहते हो तो उसको 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख दीजिएगा। ये सारी चीज मिला के तो इतना पावरफुल ऑयल बन जाएगा कि आपके ब्लड संचालन को बहुत अच्छा कर देगा। और साथ में इसका आप हल्दी का पेस्ट लेके, जिंजर का पेस्ट लेके, ऑयल को लेके आप इसका लेप भी लगा सकते हैं। इससे भी आपकी सूजन खत्म होगी, ब्लड संचालन अच्छा होगा। और आप इसको मिलाकर खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। क्या करना है, देसी घी, उसके साथ भीमसेनी कपूर, मैंने आपको वीडियो में बताया, थोड़ा सा मिला के खा सकते हैं। चीनी को बंद करके, जब भी ज्वाइंट की और हड्डी की दिक्कत हो, चीनी को बंद करके शहद का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको प्योर गाय का दूध नहीं मिलता तो आप कच्चे नारियल से दूध बना के उसमें हल्दी मिला के पी सकते हैं, या नारियल के पानी के साथ मिला के पी सकते हैं। कच्ची हल्दी का जूस पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, लेकिन हल्दी के साथ आपको काली मिर्च का सेवन जरूर करना है। इसके सपोर्ट से ये एब्जॉर्बेशन कई गुना बढ़ा देती है, वो 1000 गुना, 1500 गुना, 2000 गुना तक बढ़ा देती है। डिपेंड करता है आपका डाइजेशन कैसा है, राइट। और दोस्तों इसको देखिएगा, मैं इसको परमानेंट इस्तेमाल करता हूं। जब भी सीजन में कच्ची हल्दी आती है, परमानेंट मेरे घर में रहती है, मैं इसको खाता हूं। चबा चबा के खाने से आपकी बॉडी का जितना भी स्वेलिंग वगैरह है बाहर निकलती है, इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहती है। इससे मैं जूस भी पीता हूं, जूस पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बोन्स मजबूत होती है, इससे बहुत फायदे होते हैं। मैंने हल्दी पे वीडियो बनाई, इसको देखेगा, बहुत फायदा मिलेगा। एक एक पॉइंट पे आपको जानकारी दी है उसमें। हल्दी का लेप आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा, घोल के पानी पी दीजिएगा, चाय में डाल के पीजिएगा, सब्जी में डाल के पीजिएगा। अब इससे मसाज कीजिएगा, यूनिक लाभ मिलते हैं हल्दी के। और जब आप इसका सेवन सही से करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जब तेजी से होगा तो नसों के द्वारा हर जगह विटामिन मिनरल्स पहुंचेंगे, एनिमल फ्लूइड बनेगा, कार्टिलेज हमेशा हेल्दी बनी रहेगी। और दोस्तों जब आपकी बॉडी में बैलेंस डाइट होगी, न्यूट्रिशन पूरे मिलेंगे तो कैल्शियम आपके हड्डियों में एब्जॉर्ब होगा, हड्डियां मजबूत हो गई कि नसों के द्वारा जितने भी विटामिन मिनरल्स डाले हैं सारे जोड़ों के बीच में जाके वो भरने लगेंगे साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड झिल्ली के अंदर भर गया तो हड्डी चिकनी हो जाएंगी, वो रगड़ने से जो खराब होती है वो खराब होना बंद हो जाएंगी। कार्टिलेज फिर से मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी, आकार इनका आधे इंच का, 1 इंच का होने लगेगा। आप जंप मारेंगे, कूदेंगे, फादेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी कार्टिलेज की हीलिंग हो जाएगी, आपकी बोन्स मजबूत हो जाएंगी। आपको कभी भविष्य में नी रिप्लेसमेंट क्या होता है आपको जानकारी नहीं, आप डॉक्टरों के नाम भूल जाए। आप देखिएगा ओल्ड एज में क्या करते हैं लोग, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। तो डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाएंगे, आप ओल्ड एज में भी बेहतरीन लाइफ जिएंगे। और दोस्तों जब आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिशंस की पूर्ति होती है, फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी होती है, तो आयुर्वेद के मुताबिक आपकी हड्डी के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम पहुंच जाता है, यानी आपकी जितने क्रैक हैं वो भर जाते हैं। साथ में आप सेल्फ उठने बैठने के काम करने लगते हैं, आपकी कार्टिलेज इतनी मजबूत हो जाती है, आप जंपिंग करने लगते हैं, आप दौड़ भाग करने लगते हैं। ओल्ड एज में भी जो लोग बीमारी से डरते हैं वो भी हेल्दी होने लगते हैं। दोस्तों परमानेंट सही हो जाती है आपकी नी, आप इस मेथड को फॉलो करते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास। और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।